बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 11 केमिस्ट्री के तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, उसकी तमाम कंसेप्ट असेसमेंट्स और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के और लॉन्ग क्वेश्चंस तमाम डिस्कस किए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो स्टूडेंट, आपने वीडियो देखते वक्त अपने पास कॉपी और पेन लाजमी रख लेना है ताकि जिन क्वेश्चंस को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ या वेरी इंपॉर्टेंट कहूँ तो आप उनको मार्क कर लें और अच्छे तरीके से याद कर लें। सबसे पहले आपके पास जो है चैप्टर नंबर 2 होगा। चैप्टर नंबर 1 आपको पता है वो आपका इंक्लूड नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, इसके बीच में आपने स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, n+1 रूल, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हंड्स रूल्स। तो ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें से भी एक क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला शॉर्ट में आ सकता है। और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आल्सो पास्ट पेपर में भी आपके आ चुका है, और इसके अलावा मॉडल पेपर के अंदर भी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल का क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो दोबारा भी रिपीट हो सकता है। तो आपने अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लेना है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनमें से आपके पास जो है फेडरल बोर्ड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बना के देगा। एक्चुअली जो फेडरल बोर्ड होता है, आपको बताएं, क्वेश्चंस आपके थोड़ा से चेंज हो सकते हैं बट टॉपिक्स आपके यही रहते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी पास्ट पेपर उठा के देख लें, मॉडल पेपर, तो उसमें आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज होंगे बट टॉपिक आपके यही हैं। तो आपने एक्सरसाइज का जो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, उनमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5, 6, 9, 10 और 13 है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास केमिकल बॉन्डिंग है। तो इसके बीच में आपने डाइपोल मूवमेंट, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इन तमाम टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है। और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 10 और 11, इनको भी बहुत अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। तो ये एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो इसके बाद आपके पास चैप्टर आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्टिचोमेट्री। तो स्टिचोमेट्री में आपने मोल का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, और लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका न्यूमेरिकल अक्सर पेपर में आता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड को भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो ये 3 टॉपिक हैं, और इसके साथ आपकी जो चैप्टर नंबर 4 स्टिचोमेट्री के एग्जांपल्स हैं 4.6, 4.7, 4.11 और 4.12, तो इनको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और कंसेप्ट असेसमेंट्स जो हैं आपकी 4.3, 4.4, 4.5 एंड 4.6 को भी बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है आपके पास 3, उसका पार्ट 9 और 10, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 15, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी और प्रिपेयर कर लें, और इनको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। चैप्टर 5, स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर में से आपने एवेपोरेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके फैक्टर्स को देख लेना है, वेपर प्रेशर्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, टाइप्स ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपको स्टूडेंट्स पता है, मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है मॉडल पेपर की, तो उसमें आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस भी आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 5 के इन टॉपिक्स को देख लेना है। और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, तो इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो नेक्स्ट आपके पास चैप्टर 6 है, एनर्जेटिक्स। तो इसके बीच में से आपने हेसिस लॉ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और बोर्न-हाइबर साइकिल को भी। बोर्न-हाइबर साइकिल हेसिस लॉ की ही एप्लीकेशन है, तो ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है।
तो आपने इसको अच्छे तरीके से दोनों टॉपिक्स को देख लेना है दोबारा। और फैक्टर अफेक्टिंग द लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और इंथाल्पीज़ ऑफ कंबशन, एटोमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन। तो इंथाल्पीज़ जो हैं आपकी, ये बॉर्न हाइपल साइकिल्स के बीच में भी यूज़ होती हैं। तो अगर आपको अच्छे तरीके से बॉर्न हाइपल साइकिल जो आपको समझ आ जाएगा तो आपकी इंथाल्पीज़ वाला टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कंसेप्ट असेसमेंट आपके पास 6.5, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपके पास होंगे 3, 6, 8, 15 और 16, इनको भी आपने मस्ट अच्छे तरीके से देख लेना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके चीज़ें क्लियर हो रही हो आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। मैं आपके लिए इस तरह की इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनका भी इसके अंदर फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7 की तरफ। तो चैप्टर 7 केमिकल काइनेमेटिक्स, जिसमें आपने रेट ऑफ रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। रेट लॉ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ मेथड फॉर डिटरमिनिंग द रेट कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके पास जो हैं 3, 10, 11 और 15। तो इन तमाम टॉपिक्स को, एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है केमिकल इक्विलिब्रियम, इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। तो इसमें आपने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वेव्स, रिकग्नाइज्ड इक्विलिब्रियम, इसमें से भी मॉडल पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि 2 वेज आप राइट करें जिनसे हमको पता चल सके कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को पहुंच चुका है। तो ये टॉपिक आपने इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो उसके साथ आपने फैक्टर इफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, ली चैटियर प्रिंसिपल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटियर प्रिंसिपल। और एग्जांपल आपके पास 8.5, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपके पास हैं 6, 7, 9, 13 और 5, इन सब को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 आपका एसिड बेसिस केमिस्ट्री। तो इसमें कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर, बफर सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये भी मॉडल पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है। तो आपने इसके न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से देख लेना है। इसकी सेल्फ असेसमेंट भी है, उसको भी आपने देख लेना है। साल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉमन आयन इफेक्ट। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 6 एंड 9 और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तो इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स देख लेना है। तो स्टूडेंट चैप्टर 10 पीरियोडिक टेबल, इसमें आपने पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स, इनका डिफरेंस आप सबको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ट्रेंड्स इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक बिहेवियर, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड्स, रिएक्शंस ऑफ क्लोराइड विद वाटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन आपको बताता चलूँ, रिएक्शन ऑफ क्लोराइड विद वाटर, ये मॉडल पेपर में आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो उसका वीडियो का लिंक भी मैं इसके नीचे अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके मस्ट मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडल पेपर का जो आपके पास आ चुका है, पहले मॉडल पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो आप अगर इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका वीडियो का लिंक अपलोड कर दूंगा। तो एक्सरसाइज आपके पास जो है इसकी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8, तो ये आपने मस्ट इसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। आप चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। चैप्टर नंबर 11 आपके पास जो है नाइट्रोजन एंड सल्फर, और इसमें से फोटोकेमिकल स्मोक वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगेन स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेन, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका मॉडल पेपर के अंदर आ चुका है और मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो आप ज़रूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से वीडियो ओपन करके इस क्वेश्चन को भी समझ लें, ठीक है। और इसके साथ यूजेस ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स, तो ये 3 टॉपिक आपने मस्ट प्रिपेयर कर लेने हैं चैप्टर नंबर 11 के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलेंगे चैप्टर नंबर 12 की तरफ।
तो चैप्टर नंबर 12 आपके पास स्टूडेंट्स हैलोजेंस है, और इसमें रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। तो इन 3 टॉपिक्स को आपने इंतहाई अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें से आपने टाइप्स ऑफ स्मोक और एसिड रेन को इंतहाई अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर 14 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर। तो इसमें आपने कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेज, तो इसको आपने इंतहाई अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी तमाम टॉपिक्स इसमें जो मैक्सिमम है वो एक्सक्लूडेड है, तो उसकी भी आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो में एक वीडियो में आपको तमाम टॉपिक्स जो इंक्लूडेड हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो वो भी आपको बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी इसका बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर 15 है इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो इसमें आपने फंक्शनल ग्रुप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। होमोलोगस सीरीज है, इसकी डेफिनेशन को भी आपने देख लेना है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, इसको भी आपने इंतहाई अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आइसोमेरिज्म और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस, और इसके साथ साथ कंसेप्ट असेसमेंट 15.3 टू 15.8 तक आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। दैन एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज का जो आपके पास क्वेश्चन है 2 उसका पार्ट 3 एंड 4 और क्वेश्चन नंबर 9 को आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। तो नेक्स्ट आपके पास चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, हैलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हैलोजिनेशन, हैलोहाइड्रेशन, ओजोनोलाइसिस, पॉलीमराइजेशन। तो ये तमाम वो टॉपिक हैं जो चैप्टर 16 के इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। आपने इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देख लेना है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 10 और 11, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप इन तमाम जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर 17 है। तो स्टूडेंट्स में देखते हैं चैप्टर 17 आपके पास है हैलोजिनो अल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल जितने भी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है उनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है स्टूडेंट्स। और रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद NaOH, KCN, अमोनिया और एडोफार्म रिएक्शन, ये तमाम टॉपिक्स आपने हैलोजिनो अल्केन में से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पार्ट 2 एंड 4 और क्वेश्चन 4, 8, 11, 12, तो दीज आर वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चंस, तो आपने मस्ट इनको देख लेना है और इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसके बाद आपका चैप्टर 18 है अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम भी आपके पास ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी आ चुका है, उन्होंने दिया हुआ है फेडरल बोर्ड ने, तो आपने इसको लाजमी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को देख लेना है कि अल्कोहल जो होती है वो किन किन चीज़ों से बनती है, ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक से कैसे बनती है, ठीक है, और उसके साथ साथ और भी चीज़ें आपने देख लेनी है कि अल्कोहल की प्रिपरेशन के हवाले से तमाम चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। उसके बाद लोकस टेस्ट है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, एडोफार्म रिएक्शन है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एंड 4 और क्वेश्चन नंबर 4, 11 और 13, इनको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स देख लेना है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर 19 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हैलोफार्म रिएक्शन, रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन, टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन आपको बताता चलूँ, आपके पास जो एल्डिहाइड और कीटोन्स का टेस्ट है ये भी आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। टेस्ट का भी एक क्वेश्चन आपका लाजमी पेपर में आएगा, मॉडल पेपर के अंदर भी टेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है आपको, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन,
ये आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एंड 4 और क्वेश्चन नंबर 4, 11, 13 इसको भी आपने इंतहाई अच्छे तरीके से देख लेना है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड अमाइंस। तो इसमें आपने प्रिपरेशन ऑफ अमाइन इसी तरीके से देख लेना है। बेसिसिटी ऑफ अमोनिया एंड मिथाइलामाइन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, प्रिपरेशन ऑफ डायाजोनियम साल्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आपने इस चैप्टर के अंदर से ये तमाम चीज़ें आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स देख लेनी है। तो चैप्टर नंबर 21 आपके पास है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो इसमें आपने टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको आपने मस्ट अच्छे तरीके से देख लेना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन के जो आपके पास है एक्सरसाइज क्वेश्चन 5, 9 और 10 आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके तमाम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद जो वीडियो हैं आप तक आ सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपका पेपर इंतहाई अच्छा होगा। आपने इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देख लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।